मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोले पंच परमेश्वर भगवान की जय। धन्यवाद रश्मि जी। अब हम मैम से निवेदन करेंगे कि वो हमारा वेबिनार लेके हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू मैम। धन्यवाद अनीता जी, धन्यवाद नीरज जी। सभी को जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? जी, सभी पार्टिसिपेट करें और चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप कैसे हैं। बढ़िया है। सुनीता जी, जी राकेश पूनम सेन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रेरणा जी, खुशबू जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। जी रुचि जी, रश्मि जी, कविता जी, जी आप सबसे उत्तर चाहती हूँ, आप सब कैसे हैं? जी आस्था जी, बहुत अच्छी बात है। रश्मि जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। जी अनीता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी पार्वती जी, मैं बढ़िया हूँ। एक बात मुझे बताइए, हमारा जो पिछला वेबिनार था उससे आपको क्या फायदा मिला? आपको कहीं कोई सहायता मिली? कोई ऐसी चीजें जो आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी? हमने पिछले वेबिनार में जो सीखा उसका आपको कुछ उपयोग हुआ या नहीं? प्लीज कोई भी अनम्यूट करके बताइए, आपको जो चेंज लगा, जो उपयोग आया, आपने जिसका प्रयोग किया। प्लीज कोई भी अनम्यूट करके बताइए। जी अनीता जी। मैम, ये है कि यदि हमने ठान लिया है तो शायद वो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। उसको करके देखा है और वो हो गया है हमारा। जी तो मतलब वो हमने अभी तो क्लास से ही शुरू किया है, तो हमने जो किया है वो उसमें हमें सफलता मिली। ठीक है, अच्छी बात है। इतना कॉन्फिडेंस आप में आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई और? हमने पिछली बार विद्यार्थी मनोविज्ञान और कक्षा प्रबंधन पे किया था। मैंने जो आपको सिखाया था उसमें से आपने कौन सी चीज को अपनी क्लास में उपयोग में लिया? जी मैम, मैं बताऊं? जी। मैंने ये सीखा कि जो बच्चे कमजोर थे ना, जो बच्चे कमजोर थे उन बच्चों को आगे बिठा करके जो होशियार बच्चे थे उनको एक एक बच्चा दे दिया था कि आपको निबंध सिखाना है। जी। उन बच्चों ने 4 दिनों में उन बच्चों को निबंध सिखा दिया गाय का। क्या बात है। जी बहुत मैम। बढ़िया सुनीता जी। जी मैम। मतलब प्रयोग कारगर रहा। जी मैम। जी बहुत अच्छी बात है। कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा?
सभी पार्टिसिपेट होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 7 दिन में आप लोगों ने क्या सीखा जिसके वजह से आप यहाँ शेयर कर सकते हैं? प्लीज शेयर करें। कविता, रुचि, पार्वती, रश्मि जी, खुशबू, सुनीता, संगीता, वर्षा। प्रेरणा, अतुल, प्लीज आप आरती, लोग अर्चना। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे आपको। अनीता जी ने सबके नाम ले लिए, कोई तो बोलिए। प्रेरणा मैम बताइए आप। आपने जो एक्टिविटीज करवाई हो उसके बारे में बता दीजिए कि आपने 7 दिन में क्या एक्टिविटीज करवाई, जो सीखा उसके हिसाब से। मैम हम लोगों ने पेंटिंग करवाई थी बच्चों से, उसकी कुछ पिक ग्रुप पे भी डाली है जी। ना। और जो हाथ की एक्सरसाइज वगैरह बताई थी वो भी, मतलब वो एक्टिविटी भी बच्चों से करवाते हैं। वेरी गुड, बच्चे एंजॉय करते हैं। हाँ बच्चे एंजॉय करते हैं अच्छे से। इसको कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि जब लगातार कोई चीज करते हैं तभी उसका असर ओ। ज्यादा दिखाई देता है। जी मैम। जी धन्यवाद प्रेरणा जी। अभी कौन बताएगा? हाँ मैम। जी बताइए। हाँ मैम, जो कल 14 सितंबर था, हिंदी दिवस था, इसमें हमने बच्चों को बोल दिया था कि अपने आप से आपको कविता बना के लाना है हिंदी के बारे में। तो कुछ बच्चे पेंटिंग बना के लाए और कुछ बच्चे कविता बना के लाए। उन्होंने अपनी क्लास में काव्य पाठ भी किया और अपने हाथ से मतलब अपने आप से बनाई है और उन्होंने काव्य पाठ किया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई? आप मुझे एक बात पार्वती मैम बताइए। बताएं। जी रश्मि जी। पार्वती मैम बताएं। जी पार्वती जी। मैम आपने वो बताया था ना बच्चे को, मतलब बीमारी के बारे में बताया था, डिस्केसिया के बारे में। सॉरी, फिर से बोलिए। डिस्केसिया के बारे में आपने बताया था। जी जी जी। उसमें काफी हेल्प मिलती है बच्चों के लिए, कि मतलब समझ में आ जाता है कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, तो समझाने में भी मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत अच्छी बात है। और इससे काफी सुविधा मिल रही है कि बच्चों को समझने का मौका भी मिल रहा है और उनकी प्रॉब्लम भी समझ में आने लगी है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पार्वती जी। ये तो आपको चाबी मिल गई। यदि हमको पता हो कि प्रॉब्लम क्या है बच्चों के साथ, तो हम उसका सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। जी मैम। जी धन्यवाद पार्वती जी। पहले पता नहीं होता था कि बच्चों के साथ ऐसा भी होता है, जी लेकिन इसके बाद पता चल गया कि ऐसा होता है, उन्हें कैसे समझाया जा सकता है। वेरी गुड, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया पार्वती जी, धन्यवाद। चलिए अभी मैं आपसे आगे क्वेश्चन पूछूंगी। सब लोग बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सबको बोलना तो पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, यदि आप क्लास में जाते हैं और आपके बच्चे जवाब ना दें तो आपको कैसा लगता है? आप मेरी हालत समझ सकते हैं, है ना? मुझे आपसे सहयोग की अपेक्षा है। ठीक है। अ, अनीता जी, शेयर मैं करूं, आप करेंगी? मैं करती हूँ मैम। जी। आज हम सीखने वाले हैं TLM। TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मतलब इसमें 2 शब्द हैं, एक है टीचिंग, दूसरा है लर्निंग। टीचिंग जो हमारे पढ़ाने के लिए उपयोग में आएंगे, और लर्निंग जो बच्चों को समझने में उपयोग में आएंगे, है ना? ये जो भी हम TLM बनाते हैं वो
हमारे और बच्चे दोनों के लिए होते हैं, हम दोनों के लिए। एक तो हमारा काम इजी करने के लिए, ताकि हम बच्चों को आसानी से समझा सके, कोई ऐसा तरीका अपनाए जो कारगर हो, और लर्निंग जिससे बच्चों को आसानी हो सीखने में, समझने में। अभी डेल कार्नेगी करके एक विद्वान हो गए हैं, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की और उन्होंने एक कोन बनाया है। जैसे कोन छोटे से बड़ा होता है, वैसे ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इफेक्ट बढ़ता जाता है। आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लोग किस तरह से सीखते हैं, उनका लर्निंग आउटकम कितना % होता है कौन सी चीज यूज करने पे। तो उसमें है सबसे पहले रीडिंग। रीडिंग यानी पढ़ना। पढ़ के बच्चे कितना याद रखते हैं, कितना उम्मीद है कि वो रिकॉल कर पाएंगे, वो है 10%। हम लोगों ने जो चीज पढ़ी है 10% संभावना होती है कि वो हमको याद रहेगी, या उसका 10% तक हमको याद रह सकता है। जो चीजें हमने सुनी है वो 20% याद रहती है। जब हम किसी पिक्चर को देखते हैं या किसी वीडियो को देखते हैं तो 30% चांसेस है कि याद रहेगा। कोई एग्जीबिशन अटेंड करते हैं, किसी साइट पे जाते हैं, या कोई डेमोन्स्ट्रेशन, जब साइंस के टीचर कुछ प्रयोग खुद करके बताते हैं, है ना, लिटमस पेपर के कलर चेंज करके बताते हैं, और मैग्नेट रिपल्शन और इम्पल्शन दिखाते हैं, अट्रैक्शन दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं हम जो दिखाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करके। तो 50% बच्चों को याद रहेगा, 50% भूल जाएंगे। यदि बच्चे किसी हैंड ऑन एक्टिविटी, जब वो किसी काम को खुद करते हैं, ठीक है, या बच्चों को कोई ऐसा टास्क दिया जाए कि उसके जरिए वो कोई चीज बनाते हैं, कोई नया काम करते हैं, दूसरों के साथ मिलके कोई टास्क करते हैं, तब चांसेस है 70% कि वो लोग याद रखेंगे, सीख जाएंगे। और उसके अलावा कोई स्टिम्युलेट, कोई ऐसी चीज जो तुरंत क्लिक करती है, जो बहुत ज्यादा आकर्षित हो, बहुत ज्यादा असर करती है, या कोई मॉडल है, या कोई एक्सपीरियंस करते हैं लेसन को। जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको ही हमने पात्र बना दिया और वो खुद उस पात्र के डायलॉग बोलते हैं, खुद करते हैं उस चीज को, ठीक है, या कोई परफॉर्मेंस या कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, है ना, डू द रियल थिंग। जब एक्चुअली उस चीज को खुद किया जाता है तब 90% चांसेस होते हैं याद रहने के। तो ये काफी हद तक बिल्कुल सही है। अभी मुझे एक बात बताइए, हम लोग इसमें से कितनी चीजें अपनी क्लास में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा रिजल्ट कितने % आ सकता है? आप लोग कौन कौन सी चीज का उपयोग करते हैं? आंसर सबको देना है। प्लीज आप फटाफट आंसर दीजिए, जितना हम टाइम वेस्ट करेंगे उतना सीखने के लिए टाइम कम मिलेगा। संध्या जी। अनम्यूट करिए प्लीज। संध्या राजा जी प्लीज अनम्यूट करिए। माइक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिए, आप अनम्यूट हो जाएंगी प्लीज। प्लीज जवाब दीजिए। संध्या जी आप सुन रहे हैं हमको? ठीक है, पार्वती जी। पार्वती जी। जी मैम। जी आप बताइए, आप कौन सा तरीका उपयोग में लेती हैं क्लास में? मैम रीड और व्यू इमेज, मतलब कुछ भी जैसे समझाना होता है तो इमेज दिखा के भी समझा पाते हैं, जी क्योंकि उससे उनके अंदर छवि बन जाती है जी तो वो जल्दी समझते हैं। जी बिल्कुल। रुचि जी।
मैम एक तो रीडिंग और कोई भी मतलब उसको कहानी से कनेक्ट करके भी बताते हैं, जी और कोई भी मतलब उनको अ, ऐसे ही बताते हैं कहानी वगैरह कनेक्ट करके। हाँ, हम बोलते हैं बच्चे सुनते हैं, हम बुक्स होती है बोर्ड पे लिखते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हाथ में हाथ पिक्चर दिखाते हैं और कभी कभी वीडियो। राइट सुनीता जी, अग्री है मुझसे? आस्था जी, हम भी यही करते हैं, यस और यस नो? मैम। जी, खुशबू जी, यस? यस मैम। जी, एक्टिविटी करवाते मैम हम लोग, सॉरी, एक्टिविटी के माध्यम से भी करवाते हैं। एक्टिविटी करवाते हैं, बढ़िया। इससे बच्चों को अच्छा भी लगता है और उन्हें याद भी रहता है। जी, बहुत बढ़िया। जी, प्रेरणा जी, अतुल जी, कविता साहू जी, जी मैम, रजा उसका जी। जैसे कोई चीज समझाना है तो उसका स्ट्रक्चर बना के समझाते हैं कि ऐसा होता है ना। उनको पढ़ के बताते हैं जिसे वो सुनते हैं, है ना। ऐसे ही जी समझाते हैं मैम। जी, बढ़िया। अतुल जी, जी अतुल जी, अतुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। जी आप आ रही है आवाज? जी, आ रही है। मैम जैसे हम जैसे बच्चों को कुछ चीज समझ में नहीं आती तो हम उन्हें जैसे बोल के भी बता सकते हैं। हम्म सुन बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, या आप या हम कोई भी हो, तो अगर अपन किसी से सुनते हैं या कुछ व्यू पिक्चर वगैरह देखते हैं तो उससे बहुत जल्दी समझ में आता है। जी तो हम यही तरीका अपनाते हैं, जैसे कोई चीज बच्चों पे नहीं बनती तो हम उन्हें बोल के समझाते हैं, और जो नहीं समझ में आता तो बोर्ड पे भी करवा देते, जिससे उन्हें जल्दी समझ में आ जाए। जी जी। जी, धन्यवाद अतुल जी। मैं ठीक आप है मैम, सबसे चाहती हम हूँ कि आप बताएं क्या कुछ? पार्टिसिपेट करें। मैम हम बोल रहे हैं थोड़ी कुछ। जी बोलिए। जी कहिए। मैम जैसे अपन को कोई लेसन पढ़ाना है बच्चे को, तो सबसे पहले उसकी स्टोरी बना के सुनाना चाहिए। जी उसकी स्टोरी सुना देते हैं तो बच्चों के उसमें छवि आ जाती है और उससे आगे वो सीख जाते हैं, उसमें जिज्ञासा पैदा हो जाती है। सही बात है। जी। जी धन्यवाद राकेश जी, बहुत बढ़िया तरीका है आपका। तो हम लोग मोस्टली ऊपर के जो चार हैं, तो एक बात समझिए, हम लोग हद से हद 30-40% तक करते हैं। सही है। यदि हमको 100 तक जाना है तो हमको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस 30-40% को भी ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाएंगे वो हम आज के वेबिनार में सीखने वाले हैं। अनीता जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सबसे पहले है रीडिंग। ठीक है, रीडिंग के लिए जो हम चीजें यूज करते हैं, बेसिकली हम लोग बुक्स, टेक्स्ट बुक होती है हमारी, हम वर्कबुक्स यूज करते हैं। उसके अलावा हम अपनी तरफ से वर्कशीट्स देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स देते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें हम देते हैं जिससे बच्चे पढ़ के लर्न करते हैं। इसके अलावा जो रीड करने वाली चीजें हैं, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स जो होती है, जिसको बोलते हैं मतलब लाइब्रेरी बुक्स, मैं स्पेशली यूज करती हूँ। मैं 6-7 ऐसे ज्यादा लेती हूँ या इंग्लिश लेती हूँ, तो मैं बच्चों को एक्स्ट्रा बुक्स, जब कोई टॉपिक रिलेटेड आता है, कुछ चीजें आती है, तो उससे रिलेटेड जो चीजें होती है वो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से मैं पहले जाके ढूंढ लेती हूँ कि कौन सी किताबें हैं जो मेरे लेसन से रिलेटेड, उसमें कुछ मिल जाएगा। तो मैं उससे रिलेटेड जो जो किताबें मिलती है वो बच्चों को बताती हूँ कि लाइब्रेरी में इतनी बुक्स अवेलेबल है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए भी बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चार्ट। चार्ट हमारा टीएलएम है। चार्ट्स आप लोगों ने यदि बीएड किया है तो आप लोगों ने जरूर इस्तेमाल किए होंगे। किए थे आप सबने? यस और नो? या आपके स्कूल में रेडीमेड चार्ट यूज करते होंगे, आपके पास होंगे? है? हाँ मैम, है मैम। जी,
स्पेशली चार्ट्स हम लोग छोटी क्लासेस में यूज करते हैं, बड़ी क्लासेस में उसका उपयोग कम कर देते हैं, क्योंकि बड़ी क्लासेस के जो चैप्टर है उसके रेडीमेड चार्ट अवेलेबल कम होते हैं, है ना। क्योंकि नर्सरी, केजी, जूनियर, सीनियर तक के चार्ट सारे आप, अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, एनिमल्स हैं, हेल्पर्स हैं, जो चाहिए सारा रेडीमेड अवेलेबल है। अभी उसके बाद स्टेज हम जहाँ पे पढ़ाते हैं प्राइमरी सेक्शन में, वहां पे मोस्टली चार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अभी हमको क्या करना है कि हमको कुछ इजी तरीके ढूंढने हैं जिससे हम चार्ट्स बना पाए। तो हम चार्ट कैसे बनाएंगे? अब जब भी कोई चार्ट बनाते हैं तो एक थंब रूल याद रखिए कि आप उसके अंदर कभी भी पिंक कलर की शीट मत यूज करिए, क्योंकि पिंक कलर एक ऐसा, जो चार्ट की शीट स्पेशली आती है वो ऐसे होती है, वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है। जब भी किसी चीज पे नजर पड़े तो कलर यदि कॉन्ट्रास्ट है तो वो हमारी आंखों को कैच करेगा। अभी कॉन्ट्रास्ट कलर कौन कौन से होते हैं? कॉन्ट्रास्ट कलर जो होते हैं, रेड का कॉन्ट्रास्ट येलो होता है, रेड का कॉन्ट्रास्ट ब्लू होता है। ये रेड, येलो और ब्लू तीन बेसिक कलर है, तीनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है। कलर व्हील आप में से कितने लोग जानते हैं? कलर व्हील के बारे में कितने लोग जानते हैं? यस या नो? आप जानते हैं कलर व्हील क्या होता है? प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टेरिटरी कलर। यस या नो? आप जानते हैं? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए यस या नो। नो, ठीक है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। कलर व्हील जो होता है, बेसिक तीन कलर्स हैं, उनको मिला के बनाने से एक तीन कलर हैं, उनमें से दो कलर को आप मिलाइए और तीसरा कलर बनता है। इस तरह से हर तीन के हमारे नए तीन कलर मिलते हैं, हर को दो दो कलर को मिला के। तो बेसिक तीन कलर है हमारे, रेड, येलो और ब्लू। तो रेड और येलो को मिला के ऑरेंज बनेगा, रेड और ब्लू को मिला के वॉयलेट मिलेगा, और ब्लू और येलो को मिला के ग्रीन बनेगा। तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी कलर। मैं एक मिनट, हो सकता है तो आपको कलर व्हील बताती हूँ। इन कलर्स को जब हम मिक्स करके बनाते हैं सेकेंडरी कलर, और इन सेकेंडरी कलर्स को जब आगे और एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो टेरिटरी कलर बनते हैं। और ये जो कलर्स होते हैं, तीनों कलर को मिलाने के बाद जो सेकेंडरी कलर बनते हैं वो उसके एक दूसरे के अपोजिट कलर होते हैं। सॉरी, एक सेकंड। हेलो। हाँ, चलिए मैं मेरी इसको आवाज, आपके साथ सॉरी बाद में मैम, शेयर करती हूँ। अभी कुछ नेट इश्यू के हिसाब से, सॉरी मैम, वो नेट इश्यू के हिसाब से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, मैं शेयर करूँ मैम? मुझे को होस्ट बनाना पड़ेगा, मैं होस्ट में से निकल गई। एक मिनट, आप बनाएंगे, आप होस्ट हो गए ना, आप मुझे बना दीजिए। एक मिनट। ओके, थैंक यू मैम। जी, ओके। जी जी, धन्यवाद।
जैसे मैंने बताया आपको, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम, दिख रही है। जी, इसमें जो रेड, ब्लू और येलो है ये प्राइमरी कलर है, और जब इनको मिलाते हैं तो हमको वॉयलेट, ऑरेंज और ग्रीन मिलते हैं, ये सेकेंडरी कलर है। अभी रेड का अपोजिट ग्रीन है तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट कलर है, ब्लू का अपोजिट ऑरेंज है तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट कलर है, और येलो का अपोजिट वॉयलेट है तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट कलर है। और ये तीन बेसिक कलर आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं। ठीक है, आप लोग जब कपड़े खरीदने जाते हैं तब आप लोग कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, है ना? एक कलर की साड़ी होती है, उसका कॉन्ट्रास्ट कलर का बॉर्डर होता है तो वो अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, हम लोग बच्चों के कपड़े खरीदते हैं तो उनके शर्ट और पैंट कॉन्ट्रास्ट कलर के पहनते हैं, सेम कलर के पहनेंगे तो ऑड लगता है। तो कॉन्ट्रास्ट कलर हमेशा आई कैचिंग होता है। तो जब भी आप चार्ट बना रहे हैं तो कॉन्ट्रास्ट कलर का उपयोग करिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं चार्ट के। उस चार्ट के अंदर सिंपल प्लेन चार्ट की जगह आप उसके ऊपर कुछ लगाकर उसको थोड़ी सी डेप्थ, थर्ड डायमेंशन जिसको बोलते हैं, 3D बना सकते हैं। और चार्ट हमेशा क्या होता है, नजर के सामने रहता है तो बच्चा उस चीज को बार बार पढ़ता है। जो पहला चार्ट है वो डेज ऑफ वीक का है। ठीक है, उसको कलरफुल तरीके से सामने लिखा है तो बच्चे सारे स्पेलिंग लर्न कर सकते हैं। सेकंड चार्ट है वो वॉवेल्स का चार्ट है, वो यदि क्लास में हमेशा लगा रहेगा तो बच्चे वॉवेल्स कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट चार्ट है, उसमें घड़ी बनाइए। और सारे चार्ट में आप देखिए कलर कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया, जो अपोजिट कलर्स है उनको सब साथ में रखा जाता है तो आई कैची लगते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बलून्स वगैरह का यूज करके चार्ट्स बना सकते हैं। जो लास्ट में आपको दिख रहा है 2 4 8 3 9 6, इस चार्ट के अंदर क्या किया है, उस नंबर के अंदर उसका टेबल के जो आंसर आते हैं जिसको बोलते हैं हम टेबल चार्ट, उस 2 का टेबल, उसके पूरे आंसर्स लिखे हुए हैं। तो जब इस तरह से क्लास में कंटिन्यूस सामने लगता है बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं। प्रैक्टिकली हमने ये किया है सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर, हम लोगों ने, टीचर ने ये किया था कि बच्चों से इस तरह से चार्ट बनवा के और उसको क्लास में स्टिक कर दिया, और बच्चे हर रोज उसको देखते थे। मतलब विद इन फ्यू डेज, थोड़े से दिनों के अंदर सब बच्चों को ऑलमोस्ट सारे वो लर्न हो गए थे टेबल्स। तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट आप जब भी बनाइए कॉन्ट्रास्ट कलर यूज करिए। कुछ चीजें, कुछ जो 3D डायमेंशन देते, जैसे हम पे बलून वगैरह यूज किया है, या कुछ जोकर का चेहरा लगा के वहां पे सब अलग स्पेलिंग्स और लेटर्स लिखे, तो आप बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अनिता जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ये उसका एग्जाम्पल है जो मैं आपको अभी चार्ट बता रही थी, आप कैसे टेबल्स को इजीली चार्ट के तरीके से, ये मतलब बच्चों के हाथ में देने के लिए फ्लैश कार्ड्स की तरह बना के रखे हैं। हम उसको दीवार पे लगा सकते हैं, बोर्ड के ऊपर एक साइड में, बोर्ड का एक कॉर्नर है उसमें हर रोज एक एक टेबल यदि हम लर्न करवा रहे हैं तो इस तरह से थोड़ा सा आर्टिस्टिकली लिख के हम कर सकते हैं जो सारा दिन बच्चों के नजर के सामने रहे। तो ये एक इफेक्टिव TLM होगा हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट है, इसमें कुछ चार्ट अलग से बताया है। ये जो लेफ्ट साइड पे है ये है फ्रैक्शंस, है ना? जब किसी चीज के टुकड़े किए जाते हैं, किसी एक होल के टुकड़े किया जाते हैं तो हम उसको किस तरह से गिनते हैं, हाफ कैसे होता है, 1/3 कैसे होता है, 1/4 कैसे होता है। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए। उस चार्ट को इस तरह से अलग अलग कलर को लेके उनके ऊपर करके उनके पीस अलग अलग करके उसको लगाया है चार्ट पे, तो बच्चा देखते ही तुरंत समझ सकता है कि उसको कंसेप्ट जो है फ्रैक्शन का वो इजीली क्लियर हो सकता है। उसी तरह से टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये चीजें जो होती है बेसिक चीजें हैं, और इन चीजों को मतलब जितना हो सके बच्चों के नजर के सामने हम रखें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। थ्री डी चार्ट पेपर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप उसमें थर्ड डायमेंशन कैसे डाल सकते हैं, जैसे बलून के ऊपर मंथ के नेम के स्टिकर लगा के रखे हैं, या पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बनाना है तो अलग से पेपर से बना के उसको ऊपर से स्टिक करिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चों को आई कैची लगता है, जब उसको थर्ड डायमेंशन मिलता है बच्चों को चीज रियल जैसी दिखाई देती है।
तो सिंपल चार्ट पे ड्रॉ करने की बजाय पेपर कटिंग करके उसको यदि लगाया जाए और हर एक पार्ट सिखाया जाए तो ये बच्चों के लिए बहुत इजी रहेगा बताना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। ये एग्जाम्पल है, एक ही इस टॉपिक को कितने अलग तरीके से हम बना सकते हैं, मैंने 2 स्लाइड में बताया है। ये प्लैनेट्स जो है हमारे, उसके लिए 2 अलग तरीके के चार्ट मैंने बताया इसमें कि उसको 3rd डायमेंशन में है। ये हो सकता है हम अलग अलग साइज की बॉल लेके पूरी की पूरी बॉल उसको किसी स्टिक से लगा के भी हम 3D चार्ट बना सकते हैं, उनको हाफ कट करके वॉल पे हैंगिंग करने के लिए भी चार्ट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। 2 और सेम टॉपिक के लिए दूसरे 2 और 3D चार्ट्स हैं इसमें। हम उसको एग्जैक्टली मतलब पूरा मॉडल की तरह बनाकर भी लटका सकते हैं, सारे किस तरह से सन के आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। और जो शीट होती है उसको भी सर्कल में काट के उसके ऊपर अलग अलग लगा के उनके जो ऑर्बिट है सन के आसपास हर एक प्लैनेट जिस तरह से ऑर्बिट में घूमता है, तो जो ये लास्ट चार्ट है वो उनके ऑर्बिट को बताता है। तो ऑर्बिट क्या चीज है, कोई भी प्लैनेट किस तरह से घूमता है सन के आसपास, कितना बड़ा घेरा बनाता है, तो ये बच्चों के लिए समझने के लिए बहुत इजी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। हमको जो चीजें इजीली आसानी से अपने आसपास मिल जाती है उनसे हम किस किस तरह से बना सकते हैं, ये आपको उसका एग्जाम्पल है। ये बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसान तरीका है, आप आसानी से कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक को ले सकते हैं। कितनी सारी गुंजाइश हो सकती है, आप ENV पढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आप इस तरह से जो लीफ होती पत्तियां होती है ये आसानी से हमारे आसपास अवेलेबल होती है, आप उनका यूज कर सकते हैं और इस तरह से डिफरेंट चार्ट्स बना सकते हैं। आप ये चीज बच्चों से एक्टिविटी करके भी बनवा सकते हैं। 2nd स्टैंडर्ड मैथ्स आप लोग NCERT बुक्स यूज करते हैं, NCERT की बुक्स करते हैं, इसमें से कोई है जो 2nd स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ाता है? कोई है जो 2nd स्टैंडर्ड मैथ्स लेता है? क्योंकि 2nd स्टैंडर्ड मैथ्स में ये प्रैक्टिकल चीज दी हुई है इस तरह से, शायद उसमें कुछ है, आप पैटर्न वगैरह का कुछ एग्जाम्पल है, तो यदि आप इस तरह से यूज करेंगे थोड़ा सा उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करके, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अनीता जी नेक्स्ट पे चलेंगे जी। ये एक और एग्जाम्पल है, हम इस पे कैसे कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे इसके ऊपर कलर करके भी उसको बहुत डिफरेंट शेप दे सकते हैं। आपको कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, TLM बनाना बहुत इजी काम है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इससे। ठीक है, तो आप प्लीज इस तरह के कल का आपका नियत कार्य ले लीजिए। यदि आपकी स्कूल चालू है कल सैटरडे, यस और नो? यस मैम, सबकी स्कूल सभी चालू का। है कल? और हाँ सर, मेरे हिसाब से ये जो पत्तियां है वो आपके आसपास कहीं भी मिल जाएगी आपको आसानी से। तो आपका कल का नियत कार्य आप ये रखिए कि आप इस तरह से कुछ आपके टॉपिक से रिलेटेड ऐसा कुछ यदि आप बच्चों से बनवा सकते हैं जिसको आप एज ए TLM यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप जो विषय पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, जो क्लास पढ़ा रहे हैं इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। सोचिएगा आप कैसे इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉकेट चार्ट और फ्लिप चार्ट, ये 2 तरह के चार्ट होते हैं। जो फर्स्ट बताया है पॉकेट चार्ट, इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ एक हार्डबोर्ड वगैरह कुछ लेना है, उसके ऊपर आपको पॉकेट की तरह, जैसे हमारे शर्ट की और टी-शर्ट की जेब होती है पॉकेट जिसमें हम कुछ चीजें रखते हैं, उस तरह के पॉकेट जैसे शीट से बना देना है। इसका उपयोग बहुत सारे तरीके हो सकता है, हर सब्जेक्ट में हो सकता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है इसमें नंबर्स बनाने का है। जैसे 5 पहला आप देख रहे हैं 5 है, यदि आप उसको जूम इन करके देखेंगे तो वहां पे 2+3 छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स आपको अलग से यूज करना है। उस स्ट्रिप पे 2+3, 1+4, 6-1 है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से
आप यदि अलग अलग चीजें लिखेंगे तो बच्चे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप जिसके अलग आंसर आते हैं बच्चों को उसी पॉकेट में वो रखना है, ठीक है। शीट के ऊपर डिफरेंट जो उसकी वो लिखी होंगी। इसका उपयोग आप और कितने तरीके से कर सकते हैं? आप उसको नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन बताना है। हर एक पॉकेट के ऊपर अलग अलग टाइप्स ऑफ नाउन लिखिए। एक पे लिखिए कलेक्टिव नाउन, एक पे लिखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। और फिर शीट के ऊपर अलग अलग नाउन वर्ड्स को लिख डालिए। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, या आप पार्ट ऑफ स्पीच कर सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। आप जिस तरीके से चाहे इसको यूज कर सकते हैं। मैथ्स के अंदर भी नंबर्स के लिए डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, होल नंबर्स हैं, बहुत तरीके होते हैं। डिविजिबल नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है। आप जितने तरीके से आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट में कितना इसको ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत सारे तरीके हैं। सपोज मैं एसएस पढ़ा रही हूँ, मैं ये कर सकती हूँ कि यदि मैंने एसएस का टॉपिक है मुगल राजाओं के नाम, दिल्ली सल्तनत के राजाओं के नाम, ठीक है, राजपूत सल्तनत के राजपूत एरा के राजाओं के नाम, तो मैं 3 अलग अलग पॉकेट बना सकती हूँ, सारे राजाओं के नाम उस पर लिख सकती हूँ। बच्चे एग्जैक्टली सही जो नाम है उसको सही पॉकेट में डालेंगे। तो आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं अब आप मुझे बताइएगा। किसी के दिमाग में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ आ रहा है, कोई बताएगा मुझे आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं पॉकेट चार्ट को? सभी अपने मोबाइल अनम्यूट करें और अपना रिप्लाई दें। जो बोल सकता है वो अनम्यूट करें और रिप्लाई दें। प्लीज मुझे जवाब दीजिए। हेलो मैम। जी। मैम जैसे एक पार्ट है हमारा परिवार, तो उसमें अपन जैसे संयुक्त परिवार, एकल परिवार, इनके लिए अपन उसके बॉक्स बना सकते हैं, और उसमें संयुक्त परिवार में जो जो होता है तो उनके नाम लिख के अपन संयुक्त परिवार में डाल सकते हैं, बहुत और बढ़िया। एकल परिवार में भी जो जो उसमें होता है तो उसमें उसके बॉक्स में डाल सकते हैं अपन। इस प्रकार भी यूज कर सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रुचि जी, वेरी गुड। और कौन बताएगा? आपने भी मैम। मुझे एक नया तरीका सिखाया आज। हाँ मैम, जैसे अलंकार है तो अलंकार की हम सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल देंगे, जी अलंकार का लिख देंगे। उसके बाद फिर उसमें एक तरफ शब्द अलंकार कर देंगे, दूसरी तरफ अर्थ अलंकार को रख देंगे, जी, ठीक है। उसके बाद फिर हम शब्द अलंकार के भेदों को डाल देंगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया अनीता जी, और बहुत उसके बाद बढ़िया। हम अर्थ अलंकार के भेदों को उसी में कर देंगे। जी जी जी, इस तरह से हो जाएगा इसमें। बहुत ही बढ़िया। और कौन बताएगा? एक जो उसका स्थायी भाव लिख गया। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से हेलो, बोलेंगे प्लीज? मैं बोल रहा हूँ कि जैसे रस होते हैं, अपने रस लिख लिया एक साइड उसका स्थायी भाव लिख लिया। तो जी एक बॉक्स में रस का और उसका स्थायी भाव जी होता है, जैसे वो उसमें यूज कर सकते हैं। जी जी जी, राकेश जी, और कोई बताएगा? जी मैम। जी बताइए सुनीता जी। जैसे संज्ञा की परिभाषा बच्चों को सिखाएंगे, तो किसी व्यक्ति, एक बॉक्स में किसी व्यक्ति के नाम, एक में वस्तु के नाम, एक में स्थान के नाम आदि अलग जी, अलग पॉकेट बना करके अलग अलग डलवा सकते हैं, और उनको इस प्रकार अच्छे से समझा करके बता सकते हैं। बहुत बढ़िया सुनीता जी। और कौन बताएगा?
आप सबको पार्टिसिपेट करना है प्लीज। जिनके वीडियो ऑफ है प्लीज आप अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। अभी कौन बताएगा? प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। प्लीज आप लोग थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेट करिए। अभी मुझे सबको नाम लेके बुलाना पड़ेगा फिर। आपको किसी को अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा? मैम बार बार एक मैम नेटवर्क के कारण मैम सभी लोग अच्छे से जोड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग चैट बॉक्स हाँ का मैम। उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा है फ्लिप चार्ट। फ्लिप चार्ट मतलब क्या? जब किसी एक, जैसे हम किताब का पन्ना, नहीं वही रखिए अनीता जी, वही ओके तो रखिए, हाँ, सॉरी सॉरी मैम। कोई बात नहीं। फ्लिप चार्ट मतलब जैसे हम पन्ना पलटते हैं उसको फ्लिप करना कहते हैं, ठीक है, एक आगे से पीछे को पलटना। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, आप 1 से 100 तक का एक चार्ट बना लीजिए और उसके ऊपर एक छोटी सी विंडो जैसी बनाई है, उसमें -1, +1, -10, +10, ठीक है। आप बच्चों को बहुत आसानी से इससे सिखा सकते हैं। हम जो टेंस काउंटिंग सिखाते हैं या हम बिफोर आफ्टर नंबर सिखाते हैं। आप जब 24 के अगर -1 को फ्लिप करेंगे तो 23 खुलेगा, +1 को फ्लिप करेंगे तो 25 खुलेगा। तो बच्चे बता सकता है, हम खेल की तरह भी ले सकते हैं, उनको सिखा भी सकते हैं। 24 से ऊपर क्या आएगा तो 14 आएगा, 24 से नीचे क्या आएगा तो 34। तो ये एक फ्लिप चार्ट की तरह है। इस तरह के फ्लिप चार्ट आप और यूज कर सकते हैं। आप बहुत सारे हिंदी के शब्द हैं, इंग्लिश के स्पेलिंग है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं फ्लिप चार्ट बनाने के, ठीक है। तो आप प्लीज जरूर इसका उपयोग करिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इसके कुछ और एग्जाम्पल यदि बाद में आपके ग्रुप में डाल पाऊं तो जरूर डालूंगी, तो आप उसको और नए तरीके से उपयोग करिएगा। लेकिन फ्लिप चार्ट बहुत क्योंकि हमेशा एक चीज, कोई चीज छुपी और उसको खोल के देखना बच्चे एंजॉय करते हैं, तो ये बच्चों के लिए ज्यादा मतलब यादगार रहेगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है, स्कूल के अंदर एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए कि जिसपे हम लोग हमेशा नई नई चीजें, जो नई हैपनिंग होती है, कुछ एक्टिविटी होने वाली है या कोई सेलिब्रेशन है, तो हम उसको डेकोरेट करते हैं, उस पे वहां लिखा होता है। मतलब बुलेटिन बोर्ड सबको, बुलेटिन का मतलब ये होता है बताना सबको, है ना। हम न्यूज बुलेटिन देखते हैं तो वो न्यूज़ेस सबको मिलती है, तो एक ऐसा बुलेटिन बोर्ड होना चाहिए जिसको देख के सारे बच्चों को सारी चीजें पता चले। तो एक बुलेटिन बोर्ड हम लोग हमारे स्कूल में रखते हैं, कुछ नया है, उसका नोटिस है, कोई बात है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो बुलेटिन बोर्ड पे जाती है। कोई एक्टिविटी हो गई तो उसके फोटोग्राफ्स, तो वो बुलेटिन बोर्ड पे जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे वेलकम के और ये, या कोई फेस्टिवल है तो हम वो फेस्टिवल के बारे में लिख कर लगा सकते हैं, उसके रिलेटेड पिक्चर्स लगा सकते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड बहुत अच्छी चीज होती है जो बहुत सारी चीजें सिखाने के काम आती है। हमारे स्कूल में, बहुत सालों पुरानी बात कर रही हूँ, एक प्रिंसिपल सर थे, वो बुलेटिन बोर्ड कैसे यूज करते थे, वो हफ्ते में किसी एक आध दिन बुलेटिन बोर्ड पे एक पहेली लगा देते थे और सब बच्चों को इंस्ट्रक्शन होती थी कि जब भी आप रिसेस में जाए या नीचे जाए तब उस पहेली को पढ़े और उस पहेली हेलो मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। का आंसर। हेलो, वॉइस नहीं आ रही मैम आपकी। अनीता जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, आप सुन रही हैं?
जी मैम, मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी ओके। अभी, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अच्छा कि ऐसा। हम कोई न्यूज न्यूज को बुलेटिन में रख सकते हैं, उसके बाद का कोई भी वॉइस आया नहीं। ओके ठीक है, जैसे हम न्यूज के बुलेटिन सुनते हैं वैसे ही हमारे स्कूल में एक हम बुलेटिन बोर्ड रख सकते हैं। हम जब मतलब मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहां जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने एक बुलेटिन बोर्ड रखा था। एक वो चीज करते थे, कभी कभी किसी दिन अचानक से वो कोई एक नई पहेली लेकर आते थे और उसको बुलेटिन बोर्ड पे लगा देते थे और उसके बाद अनाउंस करते थे कि आज बुलेटिन बोर्ड पे एक पहेली है, बच्चों को वो देखना है और जिसको उसका आंसर आता है उसको उस आंसर को लिखना है, नीचे अपना नाम लिखना है और प्रिंसिपल ऑफिस में जमा कर देना है। फिर प्रिंसिपल सर सारे आंसर ढूंढते थे, देखते थे और उसमें से जो उनको आंसर सही लगता था और जो पहले आया है आंसर वो उसका नाम, उन बच्चों का नाम अनाउंस करते थे। वो कुछ ऐसी पहेलियां लाते थे, बच्चे बहुत एंजॉय करते थे और यदि बच्चों को आंसर नहीं भी मिलता तो उसके बारे में जानने के लिए बच्चे घर जाके भी आगे कोशिश करते थे। तो हम भी आप बुलेटिन बोर्ड का इस तरह से स्कूल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस पर कुछ नई पहेलियां, कोई नई इंफॉर्मेशन, कुछ नई चीजें रख सकते हैं। अनीता जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। बुलेटिन बोर्ड की एक पहेली मैंने आपके लिए रखी है। ठीक है, आपको ये जो नीचे नंबर लिखे हैं 629523, जो नंबर जितनी बार लिखा है उतनी बार, 2 2 बार लिखा है तो आप 2 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब नंबर एक बार लिखे हैं। आपको इन नंबर्स को यूज करना है और आपका इसमें आप कोई भी मैथमेटिकल सिंबल रख सकते हैं। आप प्लस रख सकते हैं, माइनस रख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, आंसर 36 आना चाहिए। आपकी आवाज, आपको सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आई? हाँ मैम आ रही है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। आंसर 36 आना चाहिए। जितने नीचे नंबर लिखे उन नंबरों को आपको यूज करना है। अब सबको ये करना है और फिर आप कर लें फिर बताइए, तो हम लोग एक के बाद एक चैट बॉक्स में लिख के सबके आंसर देखेंगे। कितनी आप उसकी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप प्लस करिए, माइनस करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए। टोटल ये जो 6 नंबर है वो 6 नंबर मतलब 6 मैक्सिमम नंबर ये यूज होंगे। 2 यदि 2 बार लिखा है तो आप 2 बार कर पाएंगे। जी, बना कुछ आपसे 36 आ रहा है? मैम मैम मैं कुछ पूछ सकती हूँ क्या? हाँ जी बोलिए। हाँ बोल। मैम सारे नंबर लेना है या कुछ नंबर लेके नहीं अपन आप 36? नहीं नहीं, कुछ नंबर ले सकते हैं आप, 2 नंबर 3 नंबर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मैम नहीं है। मैम सिक्स सिक्स है ना, उसको जो 2 और 3 करेंगे तो वो 6 हो जाएगा, 6 × 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा। नहीं, 6 एक ही बार लिखा है, आप एक ही बार यूज कर सकते हैं। नहीं, 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा जी, और 6 से उसका 66। मल्टीप्लाई करेंगे तो जी 36 हो बिल्कुल जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है? सरोज जी, सुमन जी, भूपेंद्र जी, संगीता जी, संस्कृति जी, वर्षा जी, प्लीज अपने वीडियो ऑन करिए, मुझे समझ में आए आप लोग क्या कर रहे हैं। भूपेंद्र लोधी जी, चलिए आप लोगों के यदि आ गए हैं आंसर, जितने तरीके अलग आए हैं, तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में लिखना शुरू करिए। देखते हैं किन के आंसर 36 आ रहे हैं और कितने ज्यादा मैम वेरिएशन मिलते हैं। मैम 9 × 2 करेंगे तो भी मैम 36 आएगा। जी बिल्कुल आएगा। थैंक यू मैम।
बहुत बढ़िया। चलिए बाकी सब लोग भी बताइए आपके क्या क्या आ रहे हैं कॉम्बिनेशंस। वन है, वन कहीं नहीं है। 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे और मल्टीप्लाई 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 दूनी 12, नहीं 6 ती 18 और 18 दूनी 36। जी जी बिल्कुल राकेश जी, प्रेरणा जी ने भी बताया था। मैम 6 का गुणा 2 से करेंगे। 6 दूनी 12, 12 तिया 12 36। 36। जी और बाकी नंबर्स को भी यूज करिए। मैम 9 27 में 27 हुए, 27 में 9 जैसे 5 और 2 7, 7 और 2 9, उसको जोड़ दो 27 में 9 तो 36 हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आस्था 9 जी। गुणे 2 गुणे 2, 9 इंटू 2 इंटू 2। जी जी बिल्कुल 9 इंटू 2 इंटू 2 होगा। और 9 प्लस 2 11 हुआ। 11 से 6 5 जा 30 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। 1 नहीं है हमारे पास, 1 नहीं है हमारे पास। सॉरी मैम, वो 9 है। हाँ जी कोई बात नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको आंसर्स दिखाती हूँ। क्या हमारी नेक्स्ट पे चलिए अनीता जी। हाँ, 6 पंच 30 मैम। हाँ जी और 2 इंटू 3 प्लस जी जी 6 जी बिल्कुल इक्वल टू 36। जी ठीक है। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 प्लस 6 36। आप ये जो बता रही थी अनीता जी 5 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 3 है ना। 59 माइनस 23 36। किसी ने भी दो अंकों को साथ में रख के नहीं लिखा तो भी हो जाता ये है ना। 9 इंटू 2 इंटू 2 ये आंसर आ गया। मैंने सबसे पहले बात मैसेज पे लिखा था मैडम। अच्छा सॉरी, तो कहीं हमने मिस किया। नहीं, हमने लिखा है मैसेज। ओके ठीक है। नाइन इंटू 5 माइनस 6 माइनस 1 ही पीना चाहे। वर्षा जी अनम्यूट करें, म्यूट करें अपने आप को। वर्षा प्रजापति म्यूट करें। मैम आवाज नहीं आ रही क्या? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो उनका भी नेट इशू की वजह से उन्होंने उनका लीव हो गया, वो ज्वाइन कर रहे होंगे वापस।
किया। जी रजनी जी, क्या बोल रहे हैं? सॉरी, थोड़ा नेट चल रहा है। तो हमको ये करना चाहिए कि जी जिसके बहुत सारे आंसर, नेक्स्ट पे चलेंगे अनीता जी। हाँ जी मैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, जी आ जी रही है। जी। नेक्स्ट है सुनना। सुनने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो हम खुद कुछ बोलते हैं, बच्चे सुनते हैं, मोस्टली तो ये तरीका हम अपनाते हैं। उसके अलावा यदि आप मोबाइल ले जा सकते हैं तो हम लोग मोबाइल में से बहुत सारी चीजें, जैसे मैं बच्चों को विवेकानंद के बारे में पढ़ा रही थी, तो विवेकानंद ने जो स्पीच दी थी जिससे सारी दुनिया, धर्म सभा के अंदर सारी दुनिया ने भारत का लोहा माना था, वो स्पीच यदि अवेलेबल है तो आप उनको बच्चों को सुना सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे कविताएं, कहानियां कुछ ऐसी होती है, कुछ महान लोगों की आवाजें होती है, तो हम जब बच्चों को सामने ये चीजें सुनाते हैं तो वो बच्चों को लंबे समय तक याद रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनी हुई बातें याद रहती है। मेरी क्लास में एक लड़की है, वो मतलब बोलती, मैम आप इसका आंसर आप एक बार बोल दीजिए, उसके बाद हम दोहरा लेंगे तो हमको याद हो जाएगा। तो रिवीजन के टाइम उनका हमेशा आग्रह बच्चों का होता है कि आप एक बार बोलिए, हम सुनेंगे तो हमको याद रहेगा, फिर हम आपको बोल के बताएंगे। तो सुनना बहुत एक अच्छा तरीका होता है, बहुत अच्छा टीएलएम होता है। हम खुद कहानियां पढ़ के, हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी पीरियड होता है। मैम आपकी आवाज आ रही है मेरी आवाज? जी मैम। जी। हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी पीरियड होता है, उसमें टीचर छोटे बच्चे हैं उनके लिए लाइब्रेरी से बुक लेकर जाती है, उनको पढ़कर सुनाती है। पिक्चर वाली बुक होती है तो दिखाती है, तो बच्चों के अंदर पढ़ने की जिज्ञासा भी जागती है। उसके अलावा इसके लिए हम लोग अनीता जी नेक्स्ट पे चलिए। एक नया कंसेप्ट आया है ऑडियो बुक्स। यूट्यूब के ऊपर आप जितनी चाहे किताबें ढूंढ लीजिए, सबके ऑडियो बुक्स अवेलेबल होते हैं। मतलब उसको बोलकर सुनाया जाता है। मैंने ये एक यूट्यूब का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है आपके लिए। अग्निपंख, जो एपीजे अब्दुल कलाम की है, विंग्स ऑफ फायर, वो बुक, कई बार ऐसा होता है कि वो बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हर लाइब्रेरी में मिलती नहीं है, या हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि उसको पढ़ सके। ठीक है। तो यदि हम बच्चों को इसकी लिंक भेज सकते हैं तो बच्चे इतनी अच्छी बुक को आसानी से पढ़ पाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसी बहुत सारी किताबें होती है जो हम, यदि हमारी पहुंच के बाहर है तो हम उसको सुन सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ऑडियो बुक्स एक अच्छा माध्यम हो सकता है। कविताएं गा के सुनाना, गीत के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना। बहुत सारी बार मैं ना एडवर्टाइजमेंट का यूज करती हूँ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज होती है जो बार बार आती है। एक ही एड बहुत कम टाइम के लिए होती है, तो किसी को भी बहुत ज्यादा लंबा समय देखने की जरूरत नहीं है। और हर रोज, हर कुछ घंटे में जब एक ही एडवर्टाइज बार बार आती है तो रिपीटेशन की वजह से वो दिमाग में जरूर बैठ जाती है। तो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है। यदि आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं तो जब भी बच्चे अगली बार सुनेंगे उसको याद रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, मैं बच्चों को बताती हूँ, लेसन पढ़ा रही थी अपना जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी के अंदर मैंने बच्चों को एग्जाम्पल दिया कि आज के जमाने में जो लड़कियां हैं वो लोग भी जेंडर इक्वालिटी को मतलब एक्सेप्ट करती है, सामने वालों को बताती है कि किस तरह से उसको करना है, अपनी बात रखती है। तो वो कैसे, तो मैंने उनको एग्जाम्पल दिया था। एक विम की एडवर्टाइज आती है, आप सबने भी शायद देखी होगी, कि जिसमें वो लड़का लड़की को देखने जाता है, मतलब पसंद हो गया, उसके बाद की बात है, तो वो लड़की बोलती है कि मुझे ऑफिस से आने में कई बार देर हो जाती है। तो वो लड़का बोलता है कोई बात नहीं, तो मैं आपकी खाना बनाने में मदद कर दूंगा। अभी आप सोचिए, मतलब एक सिंपल सी बात है कि जब लड़की भी कमाने जा रही है, उसके बराबरी से काम कर रही है,
तो घर का काम करना फिर सिर्फ लड़की की जिम्मेदारी क्यों? वो फिर भी ये बोलता है कि मैं आपकी घर काम खाना बनाने में मदद, मतलब आप चाहे कितना भी काम करके आओ, खाना बनाना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। वो इनडायरेक्टली उसको ये बता रहा है, ठीक है। लेकिन उस वक्त वो लड़की बहुत स्मार्टली जवाब देती है, तो बोलती है कोई बात नहीं, तो फिर बर्तन मांजने में मैं आपकी मदद कर दूंगी। मैं बच्चों को ये एडवर्टाइज बताती हूँ, उनको बताती हूँ कि जेंडर इक्वालिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सी चीजें किस तरह से यूज करना, किस बात को कब आप कहाँ पे ऐसे यूज करेंगे। एक और एडवर्टाइज आती थी, शायद एयरटेल की एड थी, उसके अंदर बताते हैं कि एक वो मतलब वाईफाई चल रहा है और घर में काफी सारे लोग उस वाईफाई को यूज कर रहे हैं, कौन कौन कैसे यूज करता है। उसके अंदर बताते हैं कि जो मतलब फादर है, पापा है, वो मैच देख रहे होते हैं और जैसे वाईफाई का लो होता है तो उनका मैच बंद हो जाता है। मम्मी जो है वो एक ऑफिस की मीटिंग अटेंड कर रही है, बेटा है वो कुकिंग सीख रहा है यूट्यूब पे देख के, और जो बेटी है वो कोई गेम खेल रही है। तो यहाँ पे आजकल एडवर्टाइजमेंट में भी जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जोर दिया जाता है। तो मैं बच्चों को एग्जांपल देती कि आज जेंडर इक्वालिटी किस स्टेज पे है, हम लोग किस जगह पे है। पहले जो पुराने एड यदि देखते तो वहां पे ये बताया जाता था कि लड़कियां घर काम कर रही, किचन में काम कर रही, जेंट्स बाहर, और उस हिसाब से सारी एड बताई। लेकिन आजकल के एडवर्टाइजमेंट में भी इतना चेंज आ गया है, तो किस तरह से ये जेंडर इक्वालिटी काम कर रहा है। तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब आपका ऑब्जर्वेशन कितना पावरफुल है और आप बच्चों को कितना उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, कितना रिलेट कर सकते हैं, आप उस तरह से ये सारे माध्यम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी की जीवनी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की जीवनियां आपको ऑडियो में मिल जाएगी। हम बच्चों को स्पेशली लैंग्वेज में, हिंदी वाले होंगे, इंग्लिश वाले होंगे, किसी ऑथर की या किसी बड़े लेखक की या किसी व्यक्ति की जीवनी के बारे में हम बच्चों को याद करवाते हैं, तो वो जीवनी सुनाई जा सकती है क्योंकि सुनने से ज्यादा याद रहेगी, ठीक है। एक और तरीका है, आजकल बहुत इजी है बच्चों के लिए। जब डिक्शनरी हम लोग पहले पढ़ते थे, डिक्शनरी में उसके बाजू में उच्चारण लिखा आता है, आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है, यस और नो? यदि आप इंग्लिश टीचर है तो डेफिनेटली पता होगा कि हर एक उसका मतलब, जैसे र होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो वहां पे उल्टा भी लिखा होता है। जहाँ पे श क्या मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सॉरी, हाँ थोड़ा मैम, सा लगा फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ सॉरी, वाईफाई आज बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है और नेट नहीं आ रहा है, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ मोबाइल से भी, सॉरी। क्या बोलोगे? वो बोलिए, मैं आपको ना 2 मिनट में बताती हूँ। हमें आता ही नहीं। मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, जी आ रही है। जी, हम लोग ऑडियो बुक की बात हमने की थी, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। मैं दूसरी डिवाइस से ज्वाइन करके रखती हूँ यदि जरूरत पड़ेगी तो, ठीक।
नेक्स्ट है हमारा चित्र दिखाना। मैम आपकी आवाज नहीं। नेक्स्ट है हमारा चित्र दिखाना। ठीक है, चित्र जो होता है, जैसे आपको पता है, आप लोग भी यूज करते हैं, आपने बताया, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। बच्चे उसको अच्छे से समझ पाते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, तो चित्र हम किस किस तरह से दिखाते हैं? आप किस तरह से चित्र दिखाते हैं? कौन से चित्रों का उपयोग करते हैं? जैसे मैम पढ़ाते हैं उसी के हिसाब से चित्र दिखाते हैं। नहीं, चित्र किस में दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं आप? प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं, बुक्स में दिखाते हैं, चार्ट में इसमें मैम दिखाते हैं? बुक्स में दिखाते हैं मैम, बच्चों को समझ में आ जाता चित्र देखकर। जी। और बाकी लोग? मैम आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बुक में दिखाते हैं मैम जी। चित्र और तो उनको जल्दी समझ नहीं आता, और कुछ अपन एक्टिंग करके भी बताओ उनको तो उनके मन में बैठ जाती है बात। जी, मैम कुछ चित्र बुक में दिखा दी थी और कुछ टीवी लगी है उसमें दिखा दी थी ठीक है। क्लासरूम में। तो चित्र आप जितने ज्यादा दिखा सके, मोबाइल एक आपके पास बहुत अच्छा उपाय है। लैपटॉप पे भी आप ले जा सकते हैं, यदि आपके यहाँ पे प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं। पिक्चर बहुत लंबे टाइम तक दिमाग पर असर रखते हैं, इसलिए इनको जरूर दिखाना चाहिए। नेक्स्ट पे चलेंगे हम, बुक एंड बोर्ड पे बना के। बिल्कुल बोर्ड पे बनाना है। आप यदि अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे आर्टिस्ट नहीं भी है तो भी आप जैसे चित्र बनाएंगे बच्चे उसको याद रखेंगे। चित्र के बाद एक और चीज है नक्शा। नक्शा एक ऐसी चीज होती है जो ब्रेन को भी बहुत एक्टिव रखता है। नक्शा देखना किस तरह से एक मतलब जैसे खोज होती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चलते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत सारे अलग अलग लोगों पे। उसके अंदर देखने में ये आया कि ब्रेन का एक पर्टिकुलर हिस्सा होता है, उसका उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। और जब बहुत सारे लोगों के ब्रेन के इस तरह से वो चेक किए, तब पता चला कि जो लोग ड्राइवर थे उनका उस ब्रेन का एक पर्टिकुलर हिस्सा बहुत ज्यादा काम कर रहा था। बहुत ज्यादा रिसर्च की उसके ऊपर, उसके बाद पता चला क्योंकि ड्राइवर लोग हमेशा अपनी टैक्सी में या उसमें हमेशा मैप रखते हैं और वो कहीं भी नई नई जगह पे जाते हैं, तो वो लोग हमेशा मैप का उपयोग करते हैं। तो मैप का उपयोग करने की वजह से उनके ब्रेन के जो कुछ पार्ट थे वो बहुत ज्यादा काम करने लगे थे। तो ब्रेन मतलब नक्शा देखना, उसको पढ़ना, समझना और उस हिसाब से चलना कितना ज्यादा स्मार्ट बनाता है, कितना ज्यादा दिमाग को एक्टिव रखता है, हमारे सोच के बाहर की बात है। तो ऐसे टीचर जो हैं जरूर नक्शा उपयोग करते होंगे। उसके अलावा भी आप लोग बहुत सारे तरीकों से बच्चों को सिखा सकते हैं। अभी नक्शा किस किस तरीके से यूज होता है, दो एग्जाम्पल आपके सामने है। एक है नक्शे को किसी भी जिक्सॉ पजल में कट कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे एक जिक्सॉ पजल आप समझते हैं, जिसमें टुकड़े जोड़कर एक पूरा चित्र बनता है। तो इस तरह से कुछ एक रेडीमेड नक्शे ऐसे आते हैं जिसमें हर एक राज्य का उसकी बाउंड्री होती है, वो सारी अलग अलग होती है और उनको बच्चे आस पास रख के जोड़ के बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नक्शा जो है वो बहुत बड़ा सा दीवार पर लगा होना चाहिए। छोटा सा नक्शा क्लास में इम्पैक्ट नहीं डालता है। जब दीवार की साइज के बड़े नक्शे होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो बच्चे उसको डीपली पढ़ते हैं, बहुत गहराई से पढ़ते हैं। और जब उस नक्शे को पढ़ते हैं, डायरेक्शंस पता चलती है, अलग अलग जगह पता चलती है। और मैं जब मतलब स्कूल वगैरह जाना, साइकिल चलाना सीखा था, तो मुझे मेरे भाई ने बताया था कि किसी भी जगह का रास्ता यदि याद रखना है तो आप मतलब ऐसे मत सोचिए कि हम यहाँ से राइट गए, फिर हम इधर से मुड़े, फिर वो दुकान थी, फिर ऐसे बोलते आप अपना व्यू ऊपर से ईगल व्यू रखिए, ईगल आई से देखिए। मतलब जैसे हम नक्शा देखते हैं, हम लोग ईगल आई से देखते हैं। ईगल आई समझते हैं आप लोग, कि जो ऊपर से आकाश से देखा जाए तो कैसा दिखेगा, उस डायमेंशन को ईगल आई बोलते हैं। तो आप बोले ईगल आई से याद रखो कि हम यहाँ से ऐसे गए थे, कि हम ऊपर से जिस तरह से, तो वो चीज दिमाग में हमेशा के लिए याद रहती है और किसी को भी रास्ते को याद रखना इस तरह से आसान होता है। तो यदि हम
बचपन से बच्चों को एक चीज सिखा देते हैं तो एक तो उनके ब्रेन पावर इंप्रूव होते हैं, नक्शे को बहुत अच्छे से समझते हैं और इसकी वजह से दूसरी चीजों को भी आसानी से समझ पाते हैं वो लोग। ठीक है, इसके लिए हम पिक्चर्स, ड्राइंग, दूसरी बुक्स। अभी पिक्चर्स का एक और तरीका क्या हो सकता है, हर बार जरूरी नहीं है कि हमको जो पिक्चर्स चाहिए उसके लिए रिलेटेड हमको बुक्स मिल जाए। ये पॉसिबल होता है कि आप जो चीज टॉपिक सिखा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई किताब में पिक्चर हो, ये पॉसिबल है आपके लिए? यस और नो? मिलती है आपको इतनी किताबें? यस या नो, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। इतनी सारी किताबें मिल जाती हैं आपको, आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड सारी बुक्स मिलती है, सारे चित्र मिलते हैं, इज इट पॉसिबल? मिलती है आपको तो अच्छी बात है। मुझे मतलब जो चाहिए सारा किताबों से मिलना हर बार पॉसिबल नहीं होता है। मैं क्या करती हूँ उसके लिए अलग तरीका मैंने अपनाया है। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, उसके अंदर से बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स मिल जाते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड। न्यूज़पेपर के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ जो भी आसपास हकीकत में जो कुछ हो रहा है या एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो चीजें बताई जाती है, तो ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं जो हमको न्यूज़पेपर और मैगजीन से मिल जाते हैं। अभी इसके अंदर हम एक चीज और कर सकते हैं, हर बार हम ही करें जरूरी नहीं है, आप एक टॉपिक जो चल रहा है उससे रिलेटेड बच्चों से भी बोल सकते हैं कि आप इसके रिलेटेड यदि आपको कोई चित्र मिलता है तो घर से लेकर आइए, फिर उसको हम स्कूल में लाके किसी एक चार्ट पेपर पे लगा के और हम अपना पूरा चार्ट कंप्लीट कर सकते हैं और अपना एम पूरा कर सकते हैं जो हमारा टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, जैसे हमारे टीचर करते हैं, इंग्लिश टीचर है वो क्या करती है, बहुत सारे जो पोएट्स और राइटर है उनके नाम बच्चों को दे देती है और उनको बोलती है आप इनके पिक्चर ढूंढ के लाइए। कुछ बच्चे हैं जिनके घर पे यदि प्रिंटर अवेलेबल होता है तो वो लोग नेट पे से ढूंढ के उसको प्रिंट करके ले आते हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं से न्यूज़पेपर में से ढूंढ के ले आते हैं। तो अलग अलग राइटर्स के पिक्चर्स आते हैं तो वो क्लास में लाके उस राइटर के नाम बड़े बड़े लिख के और उसको अपनी क्लास में बोर्ड के ऊपर लगाती है, सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर लगाती है। तो सब बच्चे सारे राइटर को पहचानते हैं, वो लोग बताते हैं कि ये वर्ड्सवर्थ है, ये लियो टॉल्स्टॉय है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बच्चे, बहुत इम्पैक्ट होता है किसी लेखक को या किसी कवि को जब बच्चे खुद पहचानते हैं। जब उसको पहचानते हैं तो उसके बारे में बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो हम ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अनीता जी। वीडियो दिखाना, इसका उपयोग आजकल हम लोग और अलग तरीके से कर सकते हैं। पहले ये था कि हमारे पास स्कूल में प्रोजेक्टर है तो ही हम दिखाएं, लेकिन कोरोना के बाद एक और हमको तरीका मिल गया है कि जनरली सबके पेरेंट्स के ग्रुप बने होते हैं। यस और नो, आपके भी हर क्लास के पेरेंट्स का ग्रुप बना होगा जिसमें हम होमवर्क या इंफॉर्मेशन डालते हैं। जो कोरोना से शुरू किया है वो ग्रुप अभी भी टूटे नहीं है, वो कंटिन्यू है। यस और नो? यस खुशबू जी। भूपेंद्र राजपूत जी, नहीं है ग्रुप? ठीक है, ओके। होने चाहिए क्योंकि सबके पास लगभग अब मोबाइल होता है और ये बहुत इजी हो गया है। तो मैं ये करती हूँ कि मैं जो ये सारे वीडियोस होते हैं जिससे रिलेटेड, तो मैं वो बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, मैं उसको ग्रुप के अंदर डाल देती हूँ। एक सेकेंड, अभी कुछ दिन पहले मैंने बच्चों को सिखाया कि टाइड कैसे आते हैं, ज्वार भाटा कैसे आता है। मैंने बोर्ड पे समझाया तो बच्चे इतना नहीं समझ पाए, लेकिन जब मैंने उसका वीडियो शेयर किया और दूसरे दिन बच्चों से पूछा आपने वीडियो देखा, मोस्टली बच्चों ने देख लिया था, उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो हम ये कर सकते हैं कि रिलेटेड वीडियोस जो है, यदि हम क्लास में दिखाना पॉसिबल नहीं है तो ग्रुप में भी डाल सकते हैं, और यदि प्रोजेक्टर है आपके पास पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनको वहीं पे दिखा सकते हैं। तो आज मैं यहीं तक रहूंगी, इसके आगे के जितने हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी मैं आप सबसे सुनना चाहूंगी कि आज मैंने जो चीजें बताई उसका आप उपयोग कैसे करेंगे। एक TLM जो मैंने बना के रखा है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। बहुत सिंपल, बहुत मजेदार TLM है।
अनीता जी, हम स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं। ये एक मैंने TLM बनाया है, आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? मैंने इसमें 0 से 9 तक के नंबर्स लगाए हैं और बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 + 1 = 1, 1 - 0 1, है ना। दो तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। 2 + 0 2, 1 + 1 2, ठीक है। 2 - 1 1, 2 - 0 2। सेम वे में 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 - 2 1, 3 - 1 2, 3 - 0 3। यदि 0 से 9 तक की इतनी कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट बच्चों को क्लियर हो जाती है तो बच्चे मैथ्स में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल ये 10 ही डिजिट होते हैं, 10 ही नंबर्स होते हैं बेसिक, उससे सारे नंबर्स बनते हैं। तो जब एक बार इनकी कंसेप्ट बच्चों को इस तरह से क्लियर हो जाएगी तो बच्चे कोई भी कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको बनाना बहुत आसान है। देखिए, ये मैंने इस तरह से एक ये रखा है, ये इस तरह से है, बस इसके अंदर दो, यहाँ पे बीच में एक को लगा दिया है ताकि ये गिरे ना एक दूसरे पे। बहुत सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये लेटर्स यदि आप प्रॉपर नहीं लिख सकते हैं तो एक तरीका बताती हूँ। ये मैंने पुराना कैलेंडर था, उसपे से नंबर कट किए हैं और उनको स्टिक कर लिया है। कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगी, सिर्फ कट पेस्ट करना है। आप एक बहुत सिंपल तरीके से एक बहुत अच्छा सा TLM बना सकते हैं। और उसको, क्योंकि ये वर्किंग मॉडल की तरह दिखता है तो बच्चे एंजॉय करेंगे। बच्चे अपने खुद भी हाथ में लेकर इसको खेल के बता सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं। जब मैंने फर्स्ट के बच्चों को की क्लास में ये भेजा था, टीचर मुझे आके बताती कि बच्चों ने इसको बहुत एंजॉय किया, उनको नए नए तरीके मिल रहे थे, नए नए कॉम्बिनेशन मिल रहे थे। क्योंकि यदि सपोज आप 6 तो उनको बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलते हैं। बच्चे बहुत कुछ सोचेंगे, ठीक है। एक और मैंने TLM बना रखा है, सिंपल है। DIP डिप, LIP लिप, NIP निप, PIP पिप, SIP सिप, TIP टिप, ZIP जिप। IP कॉमन वर्ड है, उसके आगे बहुत सारे अलग अलग कॉन्सोनेंट को चेंज करके हम बच्चों को वर्ड्स बनाना, रीडिंग करना सिखा सकते हैं। और ये भी वर्किंग मॉडल की तरह काम करता है, तो ये भी बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो TLM बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने 2 शीट लंबी काटी है और सिर्फ इस शीट के बीच में मैंने यहाँ पे कट लगाया है। सिर्फ इस कट से जहां से शीट इंसर्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है, और सिंपली आपको लिख लेना है। बहुत आसान है ये बनाना, आप लोग भी बना सकते हैं। आई होप नेक्स्ट वीक में आपका काम यही है। चार्ट मैंने बहुत सारे तरीके के बताए हैं। पिक्चर्स का यूज आप कैसे करते हैं, हियरिंग का यूज कैसे करते हैं, मैंने ये इस तरह के आपको ये छोटे छोटे से पॉकेट चार्ट बताया, फ्लिप चार्ट सिखाया, ये सिखाया। तो आप इस तरह की चीजें अपने सब्जेक्ट और टॉपिक के हिसाब से बनाएंगे और अगले हफ्ते में आप इन सबको ग्रुप में रोज साझा करेंगे। अनीता जी, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, आप सबको एक एक करके बुलाइए ताकि हम सुने आज उन्होंने क्या सीखा। आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, अनीता जैन, आप अनम्यूट करें और बताएं कि आज के वेबिनार में आपने क्या क्या सीखा। नमस्ते मैम। आज के वेबिनार में नमस्ते। हमने जो सीखा है कि आज हमने सीखा, जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे वो सिर्फ हम पढ़ाने मात्र से 10% पर सिखा सकते हैं जी। और उसके बाद फिर हम जो उन्हें सुनाएंगे वो उससे ज्यादा पढ़ाएंगे तो कुछ याद करेंगे, फिर उसके बाद जो सुनाएंगे उसके बाद वो उससे ज्यादा याद करेंगे।
फिर हम वीडियो वगैरह दिखा के जो करेंगे, फिर उसको और ज्यादा कैच करेंगे और ज्यादा मतलब 30% तक वो उसको अपने अंदर मतलब हाँ याद कर सकेंगे। जी और फिर चित्र वगैरह दिखा के वो लगभग कहानी सुना के चित्र बना के जी वो उसको बहुत ज्यादा कैच करेंगे और ज्यादा याद कर सकते हैं वो चीज। जी 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 बहुत धन्यवाद। बढ़िया। अर्चना जी आप अनम्यूट करें। अर्चना जी, अर्चना जैन सट्टे अनम्यूट करें। अर्चना जी मेरी आवाज आ रही है आपको? कोई बात जब नहीं, तक वो हमारी बात सुनेंगे तब तक आस्था अंकिता जैन, आस्था अंकिता जैन अनम्यूट करें। जी मैम, हमने आज वेबिनार से सीखा जी बच्चों को ना एग्जाम्पल कहानी और बुकों में चित्र दिखा के पढ़ाएं तो उन्हें जल्दी समझ में आता है। उन्हें ऐसे ही पढ़ाएंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। उन्हें पहले बुकों में चित्र दिखाओ और एग्जाम्पल दो तो उन्हें ज्यादा समझ में आएगा। जी आप कुछ TLM यूज करती हैं? नहीं मैम, मैं बुक में चित्र वगैरह दिखाते हैं ना तो उससे बच्चों को समझाते हैं। लेकिन अब आज के बाद आप TLM यूज करेंगे, मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं। जी मैम। जी जी अतुल नामदेव अनम्यूट करें, अपनी प्रतिक्रिया दे। अतुल जी। जी मैम नमस्ते। जी मैम। जी नमस्ते। मैम लाइट बंद है, लाइट चालू करना पहले। कोई बात नहीं, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी मैम, जी आज हमने जैसे वेबिनार में सीखा है कि हम जैसे बच्चों को हमने पहले भी बताया है कि उनको सुनाएं, जैसे अपन कोई चीज ऐसे मतलब अपन इस तरीके से सुनाएं उनको, पढ़ने में या सुनने में इंटरेस्ट हो तो वो जल्दी सीख सकते हैं। जी जी मैम। जी और और बच्चे TLM सुनने के से कंसेप्ट को आपने ज्यादा समझा? सीखते हैं। जी मैम। जी जी बताइए आप उसको क्या हम बता अपने जैसे मान जो जैसे हम अपना जो सब्जेक्ट है पढ़ाते हैं तो हम उसमें भी अपने TLM का उपयोग कर सकते हैं। रहे हैं। आप क्या पढ़ाते हैं तुलसी? हम इंग्लिश पढ़ाते हैं मैम। जी इंग्लिश के तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आज दिए हैं। जी जैसे उनमें जैसे फलों फ्रूट्स के नाम होते हैं, उनके बारे में भी अपन इसमें समझा सकते हैं। कलर्स के बारे में भी समझा सकते हैं। जी और भी कई चीज़ें हैं, उनको भी अपन TLM के द्वारा अपन समझा सकते हैं बोल के, और ये TLM का उपयोग करके भी सिखा सकते हैं। जी जी मैम। जी धन्यवाद। जी मैम। आस्था के साथ अंकिता जैन जुड़े हैं। अंकिता जी अपनी प्रतिक्रिया दें, अनम्यूट करें। अंकिता जैन, अहिंसा पब्लिक स्कूल। मैम किताबों में चित्र दिखा के हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जी DMA बना के पढ़ा सकते हैं उनको। जी TLM में कौन सा यूज करेंगे? चार्ट पेपर? पॉकेट वाला। जी बढ़िया, आप जरूर बनाइएगा और मुझे फोटो भेजिएगा। जी मैम। जी भूपेंद्र राजपूत। जी हाँ जी आपका। जी मैम, आज के वेबिनार में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि कुछ कहानी सुनाना और फिल्म वगैरह बना के कुछ पढ़ाना। और मैम हमारे स्कूल में मैम टीवी भी अवेलेबल है, लेकिन हम बच्चों को दिखाते हैं वो। हमने पिछले साल माने 1 साल दिखाई उन्होंने, लेकिन वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उस वीडियो से। और उन्हें कोई कहानी सुनाओ तो कोई पिक्चर दिखाओ तब तो वो बहुत देखते हैं। पढ़ाई जो मतलब उनका मन विचलित होता है, वो वीडियो देखना नहीं चाहते पढ़ाई के मामले में, तो इस उनको नहीं दिखाते हैं। मैं वो बात के अपन कोई वीडियो सीरियल दिखा दो उन्हें
तो तब तो उनका मन लगता है। और दिखाते हैं मैम तो वो कुछ प्रतिक्रिया तो देते हैं 1-2 दिन, फिर वो उसे देखना बंद कर देते हैं मैम, तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन उन्हें एक बार अपन समझा सकते हैं उससे अच्छे से। जी जी तो आप उसका ज्यादा उपयोग मत करिए यदि उनको लगता है तो। जब आपको लगता है कि ये चीज वीडियो से ज्यादा समझ में आएगी उसी के लिए यूज करिएगा। जी मैम, जी जी ठीक। जी भूपेंद्र जी के बाद हम खुशबू जी, अनम्यूट करें। खुशबू उपाध्याय, खुशबू उपाध्याय जी कहिए। जी नमस्ते। नमस्ते। मैंने मैम आज के वेबिनार में सीखा कि जैसे पॉकेट चार्ट की सहायता से हम बच्चों को गुड मैनर्स में रहना सिखा सकते हैं। जैसे कुछ वर्ड हैं जैसे थैंक यू, सॉरी, वेलकम, प्लीज, इनकी मीनिंग बता करके उस जैसे आपने बताया था पॉकेट चार्ट में रखकर उनको मतलब डेली बताएंगे तो उन्हें उनका पता भी चलेगा कैसे यूज करना है, कहाँ कैसे करते हैं, ये सिखाएंगे। और मैम जैसे आपने बताया कि बलून में मंथ नेम लिख के बच्चों को ये भी बताएंगे तो इससे वो और अच्छे से सीखेंगे बलून में। और मैम जैसे आपने वो बताया था आरबेट बनाए, वो मैम हमने 12th में बनाया था, हम आपको पिक भी सेंड करेंगे ग्रुप में। हाँ हमने वो बनाया था ग्राहम का। खुशबू जी देखिए, आपने जो चीज 12th में बनाई थी आपको अभी तक याद है, तो आप यदि इस तरह से बच्चों से बनवाएंगे तो वो कब तक याद रखेंगे, सोच सकते हैं हम। मैम मेरी 12th अभी पिछले साल ही हुई है। जी हम आपको वो फोटो सेंड करेंगे मैम, हमने बनाया था स्कूल में लगाया हमने। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, मनीष राजा, अहिंसा पब्लिक स्कूल। मनीष राजा अनम्यूट करें। मनीष राजा, अहिंसा पब्लिक स्कूल, आवाज आ रही है हमारी आपको? नेम चेंज हो गया है उनका। नहीं, मनीष राजा अहिंसा पब्लिक स्कूल ही है मैम। मनीषा राजा मैम। मनीषा राजा है, ओके। तो आप तो मनीष राजा है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है आप अनम्यूट करें। जब तक वो अब प्रिपेयर हो रहे हैं तब तक नरेंद्र जी प्लीज अनम्यूट करें। नरेंद्र जी पंचेश्वर प्लीज अनम्यूट करें, कैमरा ऑन करें अपना। जिनके कैमरे ऑफ है प्लीज ऑन करिए। वर्षा जी, खुशबू जी, संध्या जी, भूपेंद्र लोधी जी, नरेंद्र जी। जी मैम, भूपेंद्र लोधी राजपूत एक ही है मैम। सॉरी जी मैम, हम एक लैपटॉप से जोड़े हैं मैम, एक मोबाइल से जोड़े, तो दोनों मेरे हैं। ओके अच्छा, पार्वती लखेरा, पार्वती जी प्लीज अनम्यूट करें। जी मैम। आज हमने TLM के बारे में जाना, जिसमें टीचिंग लर्निंग के बारे में जाना, और चार्ट आर्ट बारे में मतलब आर्ट के बारे में जाना है, और 3D चार्ट के बारे में जाना है, इससे बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है, और ऑडियो के बारे में भी जाना है, ऑडियो को सुना के बच्चों को समझाया जा सकता है, और वीडियो के माध्यम से भी बच्चों को समझाया जा सकता है। जी जी पार्वती जी, मुझे उम्मीद है आप इन सब का उपयोग करेंगे अपने क्लास में और उसके फोटोग्राफ्स और वीडियो ग्रुप में शेयर करेंगे। जी धन्यवाद। जी आगे बढ़े। प्रेरणा जैन
अनम्यूट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जिसमें हमने चार्ट के बारे में भी सीखा है कि चार्ट हमें हमेशा कॉन्ट्रास्ट कलर से बनाना चाहिए, है ना। पॉकेट चार्ट के बारे में भी सीखा कि जिससे हम बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखा सकते हैं, बॉबल्स जैसे लिख के, है ना, और भी चीजें लिख के उनको बता सकते हैं। उसके अलावा हमने ये भी सीखा कि स्कूल में बुलेटिन बोर्ड होना चाहिए, जिसमें हम उस पे सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो अपन उस पे लिख सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी दे सकते हैं बच्चों को करने के लिए। उसके बाद हमने जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी जाना कि जैसे वाइफ जब जॉब करती है तो हस्बैंड उसके लिए कैसे, मतलब उसकी हेल्प करता है। तो यही सब चीजें जेंडर हमने इक्वालिटी का तो आज मैंने जानी। एग्जाम्पल दिया था कि मैं एडवर्टाइजमेंट का कैसे यूज करती हूँ। जी मैम, वही कि कैसे मतलब हेल्प करते जी, हैं। एडवर्टाइज को कैसे यूज करना है, दूसरी चीजें जो हम देखते सुनते हैं उनका उपयोग कैसे करना सिखाने के लिए। जी जी मैम। जी जी, धन्यवाद प्रेरणा जी। जी, राकेश पूनम सेन अनम्यूट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्ते मैम। मैंने इस वेबिनार में सीखा है कि अपन को TLM का उपयोग करना चाहिए। जैसे अपोजिट वर्ड पढ़ाना है तो 2 कार्ड बना लेना चाहिए, एक में अपोजिट वर्ड लिख लेना चाहिए, एक में उसका जेंडर लिख लेना चाहिए, उल्टा लिख लेना चाहिए, और 2 जगह शेयर कर देना चाहिए 2 छात्रों में कि जैसे बॉय, एक को बॉय का दे देना चाहिए, एक को गर्ल्स का दे देना चाहिए, गर्ल का। तो उससे कहा कि बॉय का अपोजिट क्या होता है, तो वो सामने वाला बोलेगा कि बॉय का अपोजिट गर्ल होता है। जी जी। और इसी तरह नंबर से सिंगुलर टू प्लूरल हैं और वर्ब के रूप हैं, वो उसका भी उपयोग कार्डों के माध्यम से करा सकते हैं। जी जी राकेश जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, रुचि विश्वकर्मा अनम्यूट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। आज मैंने इस वेबिनार से सीखा कि हमें पढ़ाते समय टीचर लर्निंग मटेरियल का यूज करना चाहिए और बच्चों को वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से उनको पढ़ाएंगे तो वो ज्यादा समय तक याद रख पाएंगे, और उनको कोई गेम वगैरह या एक्टिविटी करके उनको सिखाएं तो वो ज्यादा समय तक याद रख पाते हैं। जी रुचि जी, बहुत बढ़िया रुचि जी। आगे बढ़े। जी सरोज जैन अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ मैम, मैं इस वेबिनार में बहुत देर से जुड़ पाई, एक्चुअली मैं बाहर गई थी कोई बात और नहीं। जुड़ते जुड़ते टाइम लग गया, तो पूरा तो मैंने नहीं सुन पाया, बट जितना सुना है उसमें मैंने यही सीखा, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी, अगर कोई मीटिंग चल रही है या कोई कुछ भी चल रहा हो तो जब तक उसका चेहरा ना दिखे अपन को खुद समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले दिखना जरूरी है। जी उसको वैसे नहीं तो बोर्ड पे लिख के या मतलब कैसे भी उसको दिखना चाहिए। तो जी दृश्य श्रव्य तो है, लेकिन श्रव्य भी होना चाहिए, साथ में दृश्य श्रव्य हो तो पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, जी बच्चा उससे सीखता भी ज्यादा है। इतना ही सुना मैम मैंने बस आज। कोई बात नहीं, आप उसका वीडियो शेयर होगा, आप जरूर पूरा देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना नियत कार्य जरूर करिएगा। जी नरेंद्र जी को सुनना बाकी है। नरेंद्र जी। जी मैम।
जी आवाज आ रही मैम? नमस्ते जी मैम। आ रही है, नमस्ते। मैं भी थोड़ी कारणवश मैम लेट जुड़ पाया था, ध्यान नहीं था मैम। कोई बात नहीं, जितना आपने सुना, क्या सीखा? वही मैम थोड़ा सीखा कि क्या है, कैसे है सब चीज। हमने आज TLM के बारे में बात की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जी हमने चार्ट के और बारे में बात की, रीडिंग वाले टीचिंग लर्निंग मटेरियल सीखे, चित्रों हाँ, का कैसे उपयोग करना सीखा, सुनने का उपयोग कैसे करना, वीडियो का उपयोग कैसे करना, इसके बारे में आज डिस्कस किया है। थोड़ा बहुत वीडियो के बारे में जानकारी है मैम। वीडियो दिखाओ बच्चे को तो थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर जी सीखते भी हैं। कभी जी वीडियो से उनको पूरा ध्यान रहता है मैम, उनको वीडियो दिखा दो तो। जी जी नरेंद्र जी, आप उसका, हमारे इसका जब लिंक आएगी इस वेबिनार की, आप उसको जरूर देखिएगा, ताकि आपका जो भी छूटा है आप उसको सीख पाए। जी मैम। जी मनीषा राजा जी, आप बोल सकती हैं। मनीषा राजा, अनम्यूट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। हाँ जी, कहिए। जी बोलिए। मैम वो जो खा रहे थे मैम, आवाज नहीं निकल रहा है इसलिए नहीं बोल पा रहे। कोई बात नहीं, हमको खांसी चल रही बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस मैम। आप एक काम करिएगा, आप अपने विचार ग्रुप में जरूर लिख कर रखिएगा। यस मैम। सुनीता जी बाकी है। हाँ जी मैम। सुनीता जी, अनम्यूट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्ते। 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 मैम मैंने आज के वेबिनार से सीखा, बच्चों को बनाकर सिखाएंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। जैसे अल्फाबेट का चार्ट बना है, उस पर उसके पिक्चर भी है और चले जाना खाता कहानियां सुनाकर, जैसे जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसका सारांश पहले बच्चों को सुना दो, उसके बाद उनको समझाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जी जी सुनीता जी, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। संध्या राजा जी बाकी है, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करेंगी और आप अनम्यूट करके जवाब देंगी। संध्या राजा जी। ये होगा, उन तक आवाज नहीं जा रही हमारी। अपना वीडियो ऑन करे संध्या जी, अपना। नहीं, लेफ्ट हो गए। जी, वर्षा प्रजापति, वर्षा जी अनम्यूट करें। वर्षा प्रजापति अनम्यूट करें। वर्षा जी, आप सुन सकती हैं हमको? वर्षा जी? नहीं मैम। नहीं। चलिए, एक और मेरे टीचर ने आज एक TLM बनाया था, मैं आप सबको बताना चाहूंगी। इसमें क्या किया है ये आप देख सकते हैं, आप पहचान लेंगे ये क्या है। क्या है ये? पतंग का धागा जिसमें हम लगाते हैं, फिरकी बोलते हैं गुजराती में, ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने नंबर्स लगाए हैं, बीच में सिंबल्स लगाए हैं, यहाँ पे ऊपर एक और शीट लगा के टेंस वंस लिखा है।
60 + 5 65। अभी हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैं 70 कर दूं इसको, और प्लस को यदि मैं माइनस कर दूं तो भी ये सही होगा। ठीक है, ये हो गया 70 - 5 = 65। तो हम इस तरह से इसको घुमा सकते हैं, गोल मूव कर सकते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट। तो आप बच्चों के साथ आप जितने चाहे क्वेश्चन पूछिए, इसको चेंज करिए, जैसे हम कैलेंडर वगैरह में चेंज करते हैं उस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। ये सारे इस तरह से मूविंग रखिए जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत एंजॉयमेंट वाला बच्चों के लिए मजेदार रहेगा, उसको बच्चे एंजॉय करेंगे और नई नई चीजें इससे सीखेंगे। आप इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप ऐसे ही लेटर्स को कर सकते हैं, वर्ड्स को कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है टीएलएम बनाने के लिए, बहुत ज्यादा कुछ दिमाग की या मेहनत की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप सोचिए क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं, इस तरह से आप बहुत सारे अलग अलग टीएलएम बना सकते हैं। जी मैम, आवाज आ रही है हमारी? रजनीश जी, यदि आप कुछ बोल सके, आप शायद सफर कर रहे हैं, प्लीज अनम्यूट करें। रजनी जी अनम्यूट करें। मैडम जी, आपने बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया और मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने मेनली तो प्रिंटर में 3 कलर होते, तो वो 3 कलर का 5 मिनट लगेंगे। हाँ मैडम, सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रिंटर में 3 कलर होते हैं, तो 3 कलर का कॉम्बिनेशन कैसे बनता वो आज समझ में आ गया। जी, प्रिंटिंग होती ना, जी, तो उसमें केवल 3 कलर से ही सारी प्रिंटिंग होती है। जी, तो बहुत के लिए तो हम बार बार शिक्षकों से कहते रहते हैं ले, और काफी टीएलएम हम तैयार भी कराते रहते। अब हम कल से जो टीचर भी हमारे यहाँ के टीएलएम तैयार करके लाएंगे, उसमें जो भी खर्चा होगा उसका डबल हमारी संस्था को बंद करेंगे और वो टीएलएम हम उपयोग उससे कराएंगे। थैंक यू मैडम, वो बहुत बहुत, क्योंकि मैडम सफर में है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कोई बात नहीं। मैम, आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, जी वर्षा जी, आपकी आवाज कट रही है जी। नेटवर्क नहीं मिल रहा है ना मैम, इसलिए। रजनी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने टीचर्स को बहुत एक अच्छी ऑफर दी है। मुझे जरूर उम्मीद है टीचर्स इस पे जरूर काम करेंगे। जी वर्षा जी, आप बोल पाएंगी? जी मैम, जी बोलिए। ये बोल रहा थी मैम, जो आज देखा वीडियो में, जैसे छोटे बच्चों को यार समझ में तो आता ही नहीं, उनको चित्र या वीडियो दिखाएंगे उनके दिमाग में समझ नहीं आता है। और जैसे मोबाइल तो स्कूल में यूज करते नहीं, तो जैसा भी बनेगा बोर्ड पर समझाएंगे उनको। ठीक है, बच्चों को वीडियो भी समझ में आता है, 2-2 साल के बच्चे भी मोबाइल लेके बैठते हैं और देख के बहुत कुछ सीखते हैं और समझते हैं। और ऑडियो भी वो एक्सरसाइज करके दिखा उनको, या कोई एक्टिंग करके देखा तो ज्यादा समझ नहीं आता है। जी, और कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जी बिल्कुल। मैम, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल सरोज जी। जैसे मैम आपने बताया, अभी मैथ का बताया, इंग्लिश का बताया, और हमारा सब्जेक्ट तो संस्कृत है, तो संस्कृत में कैसे टीएलएम का उपयोग करें हम? संस्कृत के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप जो श्लोक हैं उनको लिखकर चार्ट पेपर पे बना सकते हैं। ठीक है, संस्कृत के अंदर क्या पढ़ाते हैं, मेरे ख्याल से जो 6-7 स्टैंडर्ड के अंदर मैंने देखा है, 6-7 की बुक में,
ये पिक्चर्स दिए हुए हैं और उसके नीचे उनके नाम लिखे हैं संस्कृत में, अंक दिए हैं उनके संस्कृत में, किस तरह से उनका उच्चारण है। इन सारे चीजों के हम चार्ट पेपर बना सकते हैं। आप उसको फ्लैश कार्ड की तरह बना सकते हैं। एक फ्लैश कार्ड पे अंक रखिए, मतलब अलग फ्लैश कार्ड अंक वाला बना लीजिए, दूसरे फ्लैश कार्ड उनके संस्कृत नाम वाले बना लीजिए, और बच्चों को हम दे सकते हैं इसको सही अंक के साथ मिलाकर दीजिए। अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके लिए। हमने से पॉकेट चार्ट रखा था, है ना। पॉकेट चार्ट वाले तरीके में भी आप उसमें यदि स्वर और व्यंजन अलग अलग करवा के, क्योंकि संस्कृत में भी शुरुआत में स्वर व्यंजन की पहचान आती है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है सरोज जी। और कोई टीचर है जो अपनी प्रतिक्रिया देना बाकी है और उसने अभी प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो प्लीज अनम्यूट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। जो टीचर बाकी है जिनका नाम छूट गया है, अगर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है तो अनम्यूट करें और प्रतिक्रिया दें। अनीता जी मुझे लगता है हो गया, टाइम भी हो चला है, तो हम यहीं पे खत्म करें आज। हाँ जी जी मैम। तो हम महावीर वंदना करेंगे मैम। अच्छा, मंगलम। जी महावीर वंदना करते हैं। जो मोह माया मान मत सर मदन मदन वीर है, जो विपुल विघ्नों की के में विज्ञान डाले धीर, जो तरंग तारन भव निवार बहुजन के तीर, पंचनिधि दीने सते शंकर स्वयं महावीर। महावीर भगवान की जय। हम मैम को धन्यवाद कहेंगे कि मैम ने बहुत अच्छे से अपना ट्रेनिंग दी हमें और बहुत कुछ जानने को मिला। हम सभी उनका धन्यवाद करते हुए उन्हें थैंक यू करके लीव करेंगे। सभी टीचर्स मैम को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। जय जय मैम। जय जिनेंद्र। सब धन्यवाद करेंगे और लीव कर लेंगे। थैंक यू मैम।